माँ। बेबी। मम्मी, मैंने दोपहर के खाने में सारे गाजर खा लिए हैं। निंग निंग, तुम इतने बढ़िया कैसे हो? अरे, बॉस वेंग साहब ने इस महीने फिर से अतिरिक्त 200,000 से ज्यादा का लग्जरी आइटम रिम्बर्स करवा दिया। ये बिल अजीब, थोड़ा क्या अजीब ये लग रहा है। सब मेरे लिए खरीदा गया है? ऐसी चीजें अब मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा। मम्मी, उस आंटी को देखो, तुम्हारा और उनका सामान एक जैसा है। ऐसा संयोग हमें वाकई रिश्ता है। हम इंगताई, चाहे चीजें देखना हो, चाहे पुरुषों को देखना हो, हमारी नजर वाकई एक जैसी है। मम्मी, उस आंटी का बैग, उस पर चुंबक क्यों नहीं चिपकता? तुम्हारा चिपक जाता है। अरे नहीं, ये शानेल विश्व प्रसिद्ध शीर्ष लग्जरी ब्रांड है जिसके सभी उत्पाद एक ही मानक के होते हैं। मेंगताई, जो बैग तुम ले रही हो, क्या वो नकली है? नहीं हो सकता, ये बैग मेरे पति ने मुझे दिया है। शादी की सालगिरह का उपहार, ये नकली नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि इस ब्रांड के बैग जिन पर चुंबक चिपकता है वो सभी नकली होते हैं। तुम्हारे पति, क्या उन्होंने नकली सामान खरीदा है? नहीं हो सकता, शायद कुछ अलग पार्ट्स हैं। मैं थोड़ी देर में घर जाकर चेक कर लूंगी। मेग जियानिंग, तुम्हारी माँ का बैग नकली है और शायद तुम्हारे पिता भी नकली है। निंगनिंग की मम्मी, तुम्हें अच्छे से जांच करनी चाहिए और अपने पति को भी जांच लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति पर निर्भर होकर जी रही हो और नकली असली बैग का फर्क भी नहीं पहचान पा रही हो। मेंगताई, मेरी सलाह है, जल्दी घर जाओ और अपने पति को चेक करो। क्या वो किसी को छुपा रहे हैं? चलो बेटा। मेंगताई, मेरी सलाह है, जल्दी अपने पति को चेक करो। क्या वो किसी को छुपा रहे हैं? क्या पति वाकई बदल गए हैं? नानी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, खाना नहीं खा सकती। ठीक है। ऐ बदशक्ल, तूने अभी तक प्याले फेंकना सीख लिया। चुनिंदा खाने लगे हो ना, तुम्हारी माँ की तरह ही बन गए हो वही नखरे। निंग निंग। माँ। निंग निंग, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? माँ। नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे, मिस साहिबा की सेवा करना मुश्किल है। तुम बोलो। अरे निंग निंग, प्यारे जल्दी नीचे आओ। निंग निंग को अस्पताल ले चलो। चेंगआन, बच्चे को कुछ हुआ है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेंग चेंगान, तुम कहाँ जा रहे हो? मेंग चेंगान, तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी वापस आओ। तुम हमारी बेटी को बचाओ। मेंग चेंगान, मेंग चेंगान, तुम वापस आओ। बेटी को बचाओ। निंग निंग, बचाओ। निंग निंग, निंग निंग, तुम सोना मत। माँ तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। निंग निंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मामा यहाँ है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी को बासी खाने से एसिडोसिस हुआ है। लाने में देर हो गई, अंग काम करना बंद कर चुके हैं। कृपया परिवार वालों को बीमारी की सूचना पर हस्ताक्षर करने दें। मैडम, स्थिति गंभीर है, जल्दी करें। हाँ डॉक्टर, मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की है।
मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उसे बचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं आपके सामने झुकती हूँ। आप चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्यारे, तुम आखिर कहाँ गए थे? निंगनिंग, वह निंगनिंग को फिर क्या चाहिए? राजकुमारी वाली हरकत मैं काम कर रहा हूँ, अब बात नहीं कर सकता। नहीं, वह इलाज में है। प्यारे, अच्छा हुआ आज तुम समय पर आ गए। पापा बहुत अच्छे हैं। अरे, मेरा बेटा ठीक है तो सब ठीक है। यह आवाज। अरे, तुम नहीं उठाओगे। कुछ भी नहीं है जो तुम दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मेंग चेंगान। तुमने नहीं कहा था कि तुम ओवरटाइम पर हो? मेंग पिता। मेंग ज़रूरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बाहर वालों के सामने मेंग पिता नहीं बोलना चाहिए। पिता मेंग चेंगान, क्या तुम हैं? मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। मेंग महिला, कृपया गलतफहमी मत करो। हाँ, आज मेरा बेटा घर पर था और अचानक गिर गया। मेंग साहब बहुत दयालु हैं। वह पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में देखकर तुरंत मेरी मदद के लिए आ गए। इसलिए तुम जल्दी से बाहर भागे उन मां बेटे को लेने के लिए। शीलान, रोरो, उन अकेली मां बेटे को हम पेरेंट्स कमेटी को ध्यान देना चाहिए। अरे, गलतफहमी मत करो। मैं तुम्हारे असली बच्चे को छोड़कर तुम्हारे प्रेमिका और गैर जन्मजात बच्चे के पास गए। तुम मुझसे कहते हो गलतफहमी मत करो। रोरो और मेरे बीच सिर्फ पेरेंट्स कमेटी का रिश्ता है। तुम मत इंसानों पर गंदगी मत डालो। तुम अभी यहाँ बेवकूफी कर रहे हो। तुमने क्या कहा? अभी तुमने उसे क्या कहा? अरे, रुई रुई कुछ नहीं हुआ है ना, डरो मत। क्या अब तुम्हारा दिल जच्चा बच्चों के लिए दुखता है, तुम्हारे गैर जन्मजात बेटे के लिए? लान लान, गलतफहमी मत करो। वो मेरा गैरजन्मजात बेटा नहीं है। अरे, तुम बदशगुन, मेरे बड़े पोते को क्या किया? तुम बदशगुन, मेरे बड़े पोते को क्या किया? मतलब तुम लोगों को पहले से पता था इनकी बातों का। मैं 8 साल से तुम्हारे झांसे में बेवकूफ की तरह रहा हूँ। यूनू बहन ने इतने सालों से अकेले बच्चे को पाला है। मेरा भाई तो उसे मुश्किल में देखकर मदद कर रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यह यूनरू और चेंगान छोटी सी उम्र से दोस्त हैं। अच्छी लड़की है, तुम नाराजगी मत करो। मैं नाराजगी कर रही हूँ? माँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने निनिन को पुराना खाना खिला दिया? मैंने कितनी बार कहा है पुराना खाना नहीं रखना है, नहीं रखना है, तो फिर तुमने उसे पुराना खाना क्यों खिलाया? शीलान ने बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं की। ये तुम्हारी गलती है। तुम मत किसी और पर इल्जाम लगाओ। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? ठीक है, मान लिया तुम्हारी माँ ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तो फिर तुमने क्या किया? तुम ढोंगी। जब तुम्हारी बेटी की जान खतरे में थी, तुम अपने गुप्त पुत्र को लेने गए और उस महिला के पास। शीलान, क्या अब तुम्हारा झगड़ा खत्म हुआ? क्या तुम्हें अभी भी गुस्सा है? आज रात तुमने देखा है, मैंने रोरो को उसकी माँ के साथ छोड़ा है। तुम्हें असंतुष्टि है। मैं वापस जाऊंगा और तुम्हें उपहार लाऊंगा। मेरे पैसे से मुझे उपहार देना है। वह क्या कह रही है? उसका पैसा? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा भाई तुम्हें बहाना दे चुका है, फिर भी तुम इतना क्रोधित क्यों हो? शुए, यह सब मेरी गलती है। इतनी रात में मैं चेंगान को परेशान नहीं करना चाहिए था। माफ करना मेंग अंकल। रुई रुई को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी औरत के साथ लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अरे बच्चे, यह तुम्हारा दोष नहीं है। देखो उन्हें, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो समझ रही है। और अब तुम्हें देखो, तुम ईर्ष्या से भरी पत्नी जैसी लग रही हो। यहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ रही हो, बच्चे को भी सहन नहीं कर सकती। तुम्हारी सोच कितनी संकीर्ण है। यही वह घर है जहां मैंने सब कुछ दिया। यही वह पति है जिससे मैंने 8 साल प्यार किया। ठीक है मेंग चेंगान, मैं अब गणना नहीं करूंगी। हम तलाक कर लें। क्या? तलाक? हम तलाक कर लें। क्या?
तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ हम तलाक कर लें। माँ अभी घर और गाड़ी शीलान के नाम पर है। तलाक के बाद हम कहाँ रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने दो। मेरे भाई को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शीला ने अभी अभी मुझे महाप्रबंधक का पद दिया है। मेरा अभी तक इस पद पर बैठना नहीं हुआ है। वह साथ में रहने का वादा करता था, लेकिन अंत में सब कुछ गणना थी। शीलान, तुम कहती हो मैंने धोखा दिया। क्या तुमने मुझे बिस्तर पर पकड़ा था? लान लान, ये मेरा फोन है, तुम देख लो। तुम जांच लो, क्या अभी भी शक है? मैं कसम खाता हूं, मुझे बस जेडरुई की तकलीफ का दर्द है। वो बचपन से ही बिना पिता के हमारे पास अभी भी बेटी निंग निंग है। हम तलाक नहीं लेंगे, ठीक है? फिर मैं क्या हूँ? मैंने जो बेटा पैदा किया है वही मैंग परिवार की सारी संपत्ति का हकदार है। मेंग चेंगयान, मैंने कुत्ते की तरह तुम्हारे घर में 8 साल तक मेहनत की। बस एक कृतघ्न को खिलाया, मैं मान गया। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था तुम अपनी बेटी को बातचीत की चीज बना दोगे। यह तलाक मैं जरूर लूंगी। लानलन, तुम बहुत बेरहम हो। क्या तुम्हें दया नहीं आती कि बच्चे के पास पिता न हो? क्योंकि निंग निंग के बिना पिता नहीं रह सकती। तुम ही हो जिन्होंने निंग निंग को आईसीयू में पहुंचाया। तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो। निंग निंग ने बस गलत चीज खा ली थी। वो मरने वाली नहीं है। बेटी अस्पताल में अभी ठीक है। नहीं, बच्चे की हृदय गति गिर गई है। स्थिति गंभीर है। निंग निंग, शुक्र है निंग निंग बच गई। प्यारी, मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? माँ मत रो, हम मिलकर बुरे लोगों को हरा देंगे। शादी के दौरान धोखा। पूरा परिवार मेरी संपत्ति खाना चाहता है। सपने देखो। ठीक है। देखा शिलन, वो बस एक कमजोर इंसान है। बस थोड़ा सा मनाओ और वो खुशी खुशी मेरे पास वापस आ जाएगी। माफ कीजिए, महिला जांच में आपके सारे बैग नकली निकले। नमस्ते महिला, आपके द्वारा भेजी गई यह अंगूठी नकली है। 8वीं सालगिरह का तोहफा नकली है। जन्मदिन का तोहफा नकली है। यहाँ तक कि शादी की अंगूठी भी नकली है। तुम्हारा प्यार पूरी तरह से झूठ है। सब कुछ झूठ है। पता चला कि इतने सालों से मैं इस परिवार द्वारा खाए जाने वाला बेचारा इंसान था। मेंग चेंगयन, तुम्हें लगता है कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? तुम्हारा परिवार चंदा को लेकर मेरी जगह लेना चाहती है, मेरी जायदाद हड़पना चाहती है। बिल्कुल नहीं हो सकता। सूचना दो, आज से मैं शिलिन कैंगलन ग्रुप में वापस आ गई हूँ। मेंग चेंगयान के सभी विशेषाधिकार वापस ले लिए हैं। जो कुछ भी मैंने उसे दिया था, मैं एक एक करके सब वापस ले लूंगी। चंदा मुझे मेरी जगह से हटाना चाहती है, तो चलो लड़ते हैं। देखते हैं कौन आखिर में माफी मांगता है। तुम क्या खड़े हो? जल्दी से मेरे बेटे के कपड़े ले आओ और खाना बनाने जाओ। मुझे पता था मेरी 8 साल की सेवा करने वाला कुत्ता इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है। तुम बेटा, यह शिलेन क्या कर रही है? क्या वह अभी भी तुमसे अलग होना चाहती है? वो कैसे हो सकता है? इन सालों में हर बार मैं ही थोड़ा सा मना कर उसे वापस लाता हूं। माँ, तुम मानो या न मानो, मैं 3 सेकंड गिनूंगा, वो तुरंत वापस आकर माफी मांगेगी। 3, 2, 1। शिलन,
बेटा, जल्दी से कंपनी अपने हाथ में ले लो। मैं अपने ज़ेडाइरुई प्यारे पोते को घर ले आऊंगी। माँ, जल्दी मत करो। हमें पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा। शी जी, नमस्ते। आज से मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। जो मेरा है मैं सब वापस ले लूंगी। बॉस नमस्ते। आप तो खुद ही दुकान पर आ गए, खुद ही निरीक्षण करने। कुछ चीजें अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। तुम सब अपने काम पर जाओ, मेरी परवाह मत करो। अरे मेंग बीवी, सच में तुम हो कैसे? जूते की दुकान में सेल्स बन गई हो। मेंग बीवी, सच में तुम हो कैसे? जूते की दुकान में सेल्स बन गई हो। एक ही मेंग बीवी, लेकिन किस्मत अलग है। एक तो अमीर घर की बीवी है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, रोज पैसे खर्च करती है। दूसरी वाली एक छोटी सी सेल्स गर्ल है, रोज काम पर जाना पड़ता है जीविका कमाने के लिए। ओह, यह तो बहुत दिलचस्प है। मैंने कुछ लोगों को नहीं देखा। क्या उन्हें मिसेज मेंग कहलाने का अधिकार है? अरे मिसेज मेंग, आपका पति आपको इतना प्यार करता है तो इस दुकान में कुछ जूते खरीद लो। चूंकि हमारे बच्चे एक ही क्लास में हैं, तो उनका व्यापार थोड़ा सपोर्ट करो और उन्हें यह भी पता चले कि एक अच्छे पति से शादी करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चूंकि आप सब ऐसा कह रहे हैं, तो अगर मैं नहीं खरीदूंगी तो यह बहुत बेरुखी लगेगी। मुझे आपकी दुकान के सबसे अच्छे जूते दिखाओ। दिखावा करना चाहती हो? मैं तुम्हें पूरा दिखावा करने दूंगी। तुम मेरी सेवा करो, मेरे लिए जूते आजमाओ। तुम मेरी सेवा करो, मेरे लिए जूते आजमाओ। तुम मुझे जूते आजमाओ। तुम दुकान की कर्मचारी हो, मैं ग्राहक हूं। तुम मुझे जूते आजमाओ। क्या कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है डर है कि साधारण जूते मिसेज मेंग के लायक नहीं हैं। आपकी प्रतिष्ठित पहचान शाओली वीआईपी सेक्शन के जूते मेरे लिए ले आओ। अरे मुझे लगता है इस दुकान के जूते वास्तव में मिसेज मेंग की तरह स्तरहीन हैं। तुम कहती हो कि इस तरह की घटिया चीजें पहनने लायक हैं। एक साइज की केवल एक जोड़ी है। बहुत प्रतिष्ठित ग्राहक नहीं है, मैं उन्हें आजमाने के लिए नहीं देती और ये ग्राहक आजमाने की हिम्मत भी नहीं करते। उन्हें पसंद भी आए तो खरीद नहीं सकते। मिसेज मेंग की तरह नहीं, जो चीजें खरीदते समय कीमत नहीं देखती। यह तो मिसेज मेंग ही कर सकती हैं। हम जैसे साधारण लोग आते हैं तो इतने महंगे और सुंदर जूते देखने का मौका भी नहीं मिलता। तुम्हारी नजर वाकई अच्छी है। अच्छा, मैडम, तो इन जूतों को आपके लिए साथ ले जाएं। आप हर दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने आती हैं और फिर इतनी पार्टियां। जरूर पहनने का मौका मिलेगा मैडम। आप लोगों से पूछता हूँ, मेंग मैडम मेरी दुकान में आते ही या तो खरीदती नहीं और जब खरीदती हैं तो कई जोड़ी एक साथ। इटालियन हस्तनिर्मित सीमित संस्करण। मैडम का जीवन वाकई ईर्ष्या का विषय है। मेंग मैडम, आप तो हम महिलाओं की प्रेरणा हो। पैसे खर्च करते वक्त आंखें भी नहीं झपकाती। हम सब आपको बहुत ईर्ष्या करते हैं। मैडम, अब बिल कटवा दें। कुछ हजार रुपए खर्च करके अपना स्टेटस बनाए रखना। इस दाम के लिए मेरे लिए तो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बिल कटवा दो। मेंग मैडम, इन जूतों का कुल बिल 888000 है। आपको डिस्काउंट दे दिया 88 लाख। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगी? क्या हुआ मेंग मैडम? मैंने देखा आप पर ब्रांडेड कपड़े। कहीं आपके पास पैसे नहीं हैं ना खरीदने के लिए? इस शॉपिंग जोन में इनका काम लेना थोड़ा मुश्किल है।
खुद को इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर अरे करवाने में। क्या मेंग साहब नहीं है ये? मेंग मैडम, आप मेंग साहब को अपना बिल चुकाने के लिए कह सकती हैं। मेंग साहब, आपकी मैडम यहाँ खरीदारी कर रही हैं, आइए तो सही। मेंग साहब, मेंग मैडम ने इन जूतों को पसंद किया है, कुल 88 लाख। बहुत सस्ता है, इसे अपनी मैडम को तोहफा मान लीजिए। ये तो मेंग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेंग साहब और ये मेंग मैडम, इनके बीच गहरा रिश्ता है और फिर इनका बिल चुकाने आ गए। अरे ये तो बच्चों के पेरेंट्स हैं। बाहर तो हमें दिखावा करना चाहिए ताकि कोई हमें कमजोर न समझे और फिर हमारे बच्चे प्री स्कूल में भी अच्छे रहेंगे। मेरे पैसे लेकर इस तरह दिखावा करना बेशर्मी है। अब मैं इनका मुखड़ा उघाड़ती हूँ। तुम धोखेबाज, ठीक है। इस दुकान कैंगलैंड समूह की है, कैंगलैंड समूह के नाम से, और तुम इसी समूह के मालिक हो। सुपर वाइप, सुपर विशेषाधिकार। ओह, हाँ, मैं जनरल मैनेजर हूं, बेचने के लिए स्वतंत्र। यहां आते हैं इन, और ये सब मेरे लिए पैक करें। ये 388 मिलियन है, ठीक है। मुझे सभी मुफ्त टिकट और इन छोटे आवंटन इन महिलाओं को सब दे दो। बहन, हम सब हैं तेरी रोशनी को। वाह, मेरी पत्नी के लिए $1000। कोई एक सुपर अमीर राष्ट्रपति नहीं है। हमेशा मेंग एक अच्छे पति से शादी करना अलग है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिल नहीं होगा तो कोई बिल नहीं होगा। क्षमा करें, आपके पास विशेषाधिकार नहीं है। कृपया पहले भुगतान पूरा करें, हम इसे आपके लिए पैक करेंगे। क्षमा करें, आपके पास मुफ्त टिकट का विशेषाधिकार नहीं है। कृपया पहले भुगतान पूरा करें, हम इसे आपके लिए पैक करेंगे। क्या हो रहा है? क्या हमेशा मालिक है? आप मुफ्त टिकट का विशेषाधिकार कैसे नहीं ले सकते? स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। आप चीजें कैसे करते हैं यहां तक कि मुझे नहीं पता। मैं अपने समूह में चीजें खरीदता हूं, मुझे अभी भी भुगतान करना है। मेरे पास बस कोई नजर नहीं है। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप खुल जाएंगे। मुझे खेद है, हमारे बड़े बॉस ने कैंगलैंड समूह को रद्द कर दिया। सभी विशेषाधिकार ठीक है, हम भी हैं। 388 मिलियन के निर्देशों का पालन करें, कृपया ध्यान दें। कैसे भुगतान करें? 10 मिलियन का कुल मूल्य कैसे खुला? विशेषाधिकार पलायन सूची का भी उपयोग करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ओह, शायद अपनी जेब में एक अमीर कार्ड भी नहीं मिल सकता है। बस इतना ही कहा था कि मैं बहुत ही भरा हुआ था। यदि ये बिल नहीं देता है तो क्या शिलन को हंसी नहीं मिलेगी? ये वही है जो आपने मुझे करने के लिए मजबूर किया। मैं केवल इसका उपयोग कर सकता हूं। रिश्तेदार फंस गए हैं। मेरा रिश्तेदार कार्ड कहाँ है? पहले से ही ठंडा है। कुछ लोग नहीं सोचते। मेरा पैसा फिर से। अपना पैसा खर्च करें। आप एक पीले चेहरे वाली महिला हैं जो केवल खा सकते हैं और पी सकते हैं। कुछ बच्चे इस उपकरण को, क्या यह सिर्फ लाखों है? मुझे विश्वास नहीं है। मेंग जोंग को रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मेंग जोंग, अगर आपको यकीन है कि आप चाहते हैं तो कृपया जल्द से जल्द पेमेंट करके ऑर्डर को लॉक कर दें। तुम क्यों परेशान कर रहे हो? हमें तो चाहिए। क्या तुम्हें डर है कि मेंग जोंग भाग जाएंगे? वो तो बड़े प्रेसिडेंट हैं, कैसे हो सकता है उनके पास 3 मिलियन भी न हो? तो वो बड़े प्रेसिडेंट जल्दी से पैसे दे दो। सेल्समैन कार्ड स्वाइप करो। माफ करें, बैलेंस नहीं है। कौन सा अमीर है ये? क्या झूठा है? कुछ जूते खरीद नहीं सकते और अभी तक बड़ा बदशगुन बना रहे हो चेंगान। ये क्या हो रहा है? बैलेंस क्यों नहीं है मेंग जोंग? ये जूता आप चाहते हैं? अगर नहीं तो मैं किसी को बोल दूं। इसे रखवा ले। तुम क्या रखवा रहे हो? हमें तो चाहिए। चेंगान, उस कार्ड को शायद शिलान ने इसे जानबूझकर खत्म कर दिया है। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए और एक कार्ड बदल दो, ठीक नहीं है क्या? शिलान, जल्दी से मेरे विशेषाधिकार वापस कर दो। मेंग जोंग, अगर तुम बड़ा बदशगुन बनना चाहते हो तो पैसे खर्च करो, तभी लोग तुम्हारी क्षमता को समझ पाएंगे, है ना? शिलान, तुम खेलना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर ईर्ष्या कर रहे हो। युनरू के लिए सामान खरीदते देखकर मैं उससे दूर रहूंगा तो ठीक हो जाएगा ना? तुम सेल्समैन से कह दो कि मेरा बिल माफ कर दे। अरे, बिल माफ? क्या सच में मेंग जोंग ऐसे ही खाना पीना छोड़ देंगे? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या खाना पीना छोड़ना? चेंगान, तुम क्या सोच रहे हो? अगर अभी पेमेंट नहीं करोगे तो हमारा सारा प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेंग जोंग सच में बॉस हैं तो ये सेल्समैन
इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हाँ, किसने कहा तुम्हें कि वो ग्रुप के बॉस हैं? मैं ग्रुप के जनरल मैनेजर हूं। मैंने कहा तो तुम्हें बिल माफ करना ही होगा। बिल माफ करना ही होगा। बॉस कोई व्यक्ति विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है और पेमेंट नहीं करना चाहता। बॉस से आदेश की प्रतीक्षा है। बॉस, क्या मेंग जोंग ही बॉस नहीं है? क्या वो सिर्फ एक सेल्सवुमन है? तो अब बॉस कैसे बन गई? ठीक है, इतनी सारी मेम साहब हैं, तुम उनसे पूछो कि क्या किसी को विलिंग फील होता है तुम्हारे साथ खर्च को एक बांटने के लिए। आखिरकार तुम लोग इतने दयालु होते हो। उन्हें शर्म आएगी अगर वो तुम्हारी मदद न करें और तुम्हारा फायदा उठाए बिना कुछ करे। हमने कभी कहा नहीं है कि हम खरीदना चाहते हैं। वह खुद ही कह रहा था कि वह हमें देना चाहता है। अब वह हमसे पैसे मांग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है मेम साहबो, आप लोगों की मदद करने में असमर्थ हैं। फिर भी यूरो जी, क्या आप नहीं कहती थी कि आप उन लोगों को बहुत घृणा करती हैं जो खाने पीने के लिए चिपक जाते हैं? आपका ये महंगा हार और ये सारे ब्रांडेड कपड़े लगभग 10 लाख के होंगे। शिलेन, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरी चीजों को मत सोचो। ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझा गया है। एक महान मेम साहब और एक बड़े बॉस जो यहाँ कुछ जूते भी नहीं खरीद सकते। कौन कहता है? ये तो सब पुराने दूसरे हाथ के सामान हैं। मैं इन्हें फेंकना ही चाहता था। ये तो टॉप क्लास फिलाबो डायमंड हैं और एमामा के लिमिटेड एडिशन बैग। अब तो काफी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ उतार दो। तुम? हाँ, मैं उतारती हूँ। ठीक है, तुम्हारे ये दूसरे हाथ के सामान दूसरे हाथ के आदमियों की तरह कुछ भी नहीं लायक। एक्साइओली, इन सब कचरे को बाहर फेंक दो ताकि ये मेरी आंखों से दूर रहें। शिलेन तुम ज्यादा न करो। तुम मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। शिलेन, तुम्हारे दिमाग में कब से ऐसे गंदे विचार आने लगे? छोड़ो चेंगयान, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं। आज घर की पोर्च से मुझे घर छोड़ दो। ठीक है, अरे वो पोर्श मैंने उसे बहुत पहले बेच दिया था, जिस पर किसी औरत ने बैठा था। वो इतना गंदा है कि कुछ भी हो सकता तुम है। शिलेन ज्यादा मत करो बॉस। नया लैम्बोर्गिनी पहले ही ले आया है। वो कार अभी मॉल के बाहर खड़ी है इंतजार में। शिलेन, तुम्हें पता है कि तुम ऐसे ही छोटे छोटे तरीकों से मुझे खुश करने का प्रयास। ग्रुप ने तो मेरे लिए नई कार खरीदी है, तो मैं इसे अनुभव करने का बदशुक्री करता हूं। आज तुम्हें छोड़ देता हूं। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं इतना ज्यादा उदार नहीं रहूंगा। रोरो, हम चलो। वे दोनों एक ही तरह के लोग हैं। सचिव, तुम्हें सावधान रहना होगा। जाओ सचिव। माफ कीजिए श्री साहब, मुझे पता है कि आप मेंग साहब के प्रति बहुत प्यार करती हैं। मैंने ज्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी चेतावनी सही थी, चिंता मत करो। अब मैं कभी भी छोटे छोटे लोगों के फंदे में नहीं पड़ूंगा। तुम घर जाओ, मुझे निंग निंग को स्कूल से लेने जाना है। वाह, ये कार वाह, बहुत शानदार लैम्बोर्गिनी है। मेंग साहब को तो बिजनेस के मामले में कोई बराबरी नहीं। उनकी कार भी इतनी ही शानदार है। आज मैंने तो दुनिया देखी। मेंग साहब, इस कार में सिर्फ मेम साहब बैठ सकती है। मेरी कार है, मैं जिसे चाहूं बैठा दूंगा, लेकिन मेम साहब कहती है। मैंने कहा था हट जाओ। अरे देखो, वह एक सेल्स वुमन। कब से एक कर्मचारी अपने बॉस की कार को रोक सकती है? एक कर्मचारी और क्या सोच रही होगी? सिर्फ अपने सीईओ को फंसाना चाहती है ऊपर चढ़ने के लिए। इसीलिए अभी जूते की दुकान में मेंग मेम साहब को जानबूझकर परेशान कर रही थी। बेहया है। मेरी राय में मेंग साहब का इतना अच्छा स्वभाव है। इस तरह के बेहया कर्मचारी के साथ मैंने तो उसे बहुत पहले ही निकाल दिया होता। ठीक कहा, ऐसे गलत सोच वाले बदमाश को निकाल देना चाहिए। तीसरे नंबर की औरत, निकल जाओ। मेंग साहब, आप ही बताइए कौन निकले? ड्राइव करो। मेम साहब अभी तक कार में नहीं बैठी है। हाँ, मेम साहब अभी तक कार में नहीं हैं।
यूरो तो पहले ही कार में है ना? फिर भी वह क्यों कह रही है कि अभी तक कार में नहीं है? लगता है कि ये ड्राइवर मेंग साहब का मुंह नहीं देख रहा, उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा कहीं। ये कार मेंग साहब की नहीं है, हास्यास्पद है। मेंग साहब अपनी खुद की कार में बैठेंगे तो क्या इस कर्मचारी से आज्ञा लेंगे? क्या तुम्हारा मतलब है कि मेंग परिवार के सभी लोग तुम्हारे आदेश पर चलेंगे? बिल्कुल सही। मैं अगर पूरब की तरफ कहूँ और कोई पश्चिम की तरफ जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अभी जनरल मैनेजर की पदवी से आदेश दे रहा हूँ। कार चलाओ साहब। क्या आप और मेम साहब झगड़े में पड़े हैं या फिर सोचो? अब गुस्सा करने से मालकिन तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगी, तब मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बन पाऊंगा। हम शीलान, तुम बड़े अच्छे हो ड्राइवर के साथ मिलकर हर किसी के सामने मुझे बदनाम करना। ड्राइवर, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? अगर मैंने अनुमति नहीं दी तो फाइनेंस विभाग तुम्हें सैलरी नहीं देगा अभी तुरंत। मेरा आदेश है कि तुम गाड़ी चलाओ। ऐसा ही है, मेंग साहब पर निर्भर। ड्राइवर कैसे उनकी बात नहीं सुनेगा? अरे अब क्या करूं मेंग साहब और मेंग मालकिन अभी एक्सपेंसिव कार में सफर करने वाले हैं, तुम यहीं इंतजार करो। ये कार वो नहीं ले जा सकता। तुम करोगी या नहीं? ड्राइवर तो ले जाने वाला है। तुम क्या हुआ? मेंग साहब को ड्राइवर ने क्यों धक्का दिया? क्या नौकर विद्रोह कर रहे हैं या? मेंग साहब को इस कार में बैठने का हक नहीं है। ऐसे चलते रहे तो मेरा रिश्ता सबको पता चल जाएगा। अब मैं निंग निंग को घर ले जाने जा रहा हूँ। तुम दोनों बस से जाओ। शीलान, मैं तो मेंग कंपनी का मालिक हूँ और चांगलांग ग्रुप का सीईओ। तुम मुझे बस से जाने को कह रही हो? अरे तुम तो एक सेल्स पर्सन हो, बस एक छोटी सी नौकरानी बॉस की कार छू लिया, ठीक है, लेकिन बॉस को कैसे बाहर कर दिया? क्या सचमुच मालिक समझने लगी हो? मेंग साहब ने तुम्हें बहुत रियायत दी है, अब तो तुम्हें पद और प्रतिष्ठा का अंदाजा ही नहीं रहा। मेरी समझ में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। चांगलान ग्रुप के सीईओ? क्या बताऊं मैं उन्हें? तुम्हारे सीईओ का पद किसने दिया? शीलान, तुम ऐसा करना चाहती हो? आज जूते की दुकान में तुमने मेरा सारा सामान लूट लिया। अगर तुमने मुझे ये कार नहीं दी होती तो मैंने पहले ही झगड़ा कर दिया होता। आज अगर तुम मुझसे माफी मांग के भी कहो तो भी मैं जरूरी नहीं मानूंगा। ओहो, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। कभी भी उसकी कार को गंदा नहीं करने दूंगी। ये तो मेंग साहब की कार है ना? शीलान, मेरी सहन शक्ति सीमित है। क्या तुम चाहती हो कि सबका सामना बिगड़ जाए? छोड़ दे। अगर मैं आज इस कार में नहीं बैठूंगा तो मेरी बड़ी आदमी वाली पहचान खत्म हो जाएगी। मेरा चेहरा कहाँ रखूंगा नहीं हो सकता। मैंने कहा छोड़ दे। शीलान, क्या तुमने मेंग साहब के साथ हाथापाई की? हाथापाई करने में क्या हुआ? तुम्हें सबक देने का समय आ गया है। और हाँ मेंग चेंगयान, मेरी गाड़ी में बैठने की सोचना भी मत, बस पकड़ो। वापस जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। वैंग ड्राइवर, चलो चलें। जी मैडम। मेंग मैडम, क्या हुआ? एक सेल्स पर्सन से ऐसा बर्ताव? यह कैसे हो सकता है कि मुख्य पत्नी को मिस्ट्रेस से दबाया जाए? हम तुम्हारे लिए इसका बदला लेंगे। वो तो बस एक अधीनस्थ है। वो नई कार की सुरक्षा की जांच कर रही थी। थोड़ी सैर करके वापस आ जाएगी, विश्वास करो। मैं उसे फोन करता हूँ, वो तुरंत वापस आ जाएगी। हाँ, वह तुरंत वापस आ जाएगी। अरे शिलन, जल्दी से वापस आओ। क्यों? शिलन, तुम मुझसे क्या चाहती हो? ताकि मैं लग्जरी कार में बैठ सकूं। मदद मांगने का तरीका होना चाहिए, क्या तुम नहीं सोचती? शिलन, तो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। मैं विनती करता हूँ। तुम्हारा यह रवैया काफी ईमानदार नहीं लग रहा। मेरे सामने घुटने टेको। क्या तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुम सबके सामने मेरे सामने घुटने टेकोगी तो मैं सोचूंगा तुम्हें मेरी लैम्बोर्गिनी में बैठने दूंगा। मेंग सर, आपने कहा था कि कार तुरंत वापस आ जाएगी। ठीक है। देखो, मैं 3 सेकंड गिनता हूँ। हमारी कार तुरंत वापस आ जाएगी। मेंग सर वाकई बहुत दयालु और ताकतवर हैं। 3, 2, 1। चेंगन, चेंगन, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? बस मुझे और परेशान मत करो।
मैं कैसे परेशान कर रहा हूँ, अब उसे वापस बुलाओ। बस उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने का मौका दो। तुम चुप रहो। शिलिन, जल्दी से कार से उतर जाओ। मेंग सर, मैंने कहा था मैं तुम्हें फिर से मेरी नई कार को गंदा नहीं करने दूंगा। शिलिन, इस बार तुमने वाकई मेरी सीमा को पार कर दिया है। तुम्हारी सीमा? यह तो अभी शुरुआत है। ड्राइवर, चलो चलें। जी मैडम। शिलान, तुम मेरे सामने से नीचे उतरो। तुम्हें निकाल दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ हमारी निंगनिंग का आज अस्पताल से बाहर आने का दिन है। मम्मी को निंगनिंग की मदद करनी है और साथ मिलकर बदमाशों को पीटना है। धन्यवाद निंगनिंग पर हमारी निंगनिंग के लिए। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे अपने शरीर की देखभाल करनी है। आज तुम्हारे नाना ने एक बॉक्स विशेष औषधि 100 साल की जड़ी भरी हुई भेजी है। मैं घर आकर तुम्हें सूप पिलाऊंगी। धन्यवाद नाना, धन्यवाद मम्मी। तुम्हें कौन ने मेरे घर में आने दिया और मेरी चीजें खाने की हिम्मत की? मैं अपने घर में हूँ, उन्हें खूब खाने पिलाने के लिए बुलाया है। ऐसा क्या है इस बात पर तुम इतना चिल्ला रहे हो क्यों? यह जड़ी भरी मेरे पिता ने विशेष रूप से निंगनिंग के लिए तैयार की है। तुम लोगों का यह कैसा बदमाशाना व्यवहार है, पूछे बिना ही ले लिया। ऐसा तो हमेशा ही होता है शिलान। तुम मुसीबत खोज रहे हो। ये रोरो और रुई रुई कमजोर हैं, उन्हें थोड़ा बढ़िया खाना चाहिए। और इस निंगनिंग को तो सिर्फ सूप का अवशेष पिलाओ। तुम सही समय पर आए हो। रोरों को हाल ही में कमर में दर्द हो रहा है। उस अवार्ड विजेता फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ। रोरों के लिए थोड़ा मसाज करवाओ और रुई रुई को मिठाई पसंद है। तुम तुरंत मिशेलिन स्टार 3 स्टार चेफ को कहो मिठाई बनवाओ और भेज दो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे काम करने को कहा। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? बेटा, आज काम करने के बाद बहुत थक गए होंगे। यह जड़ी भरी वाला सूप बहुत पौष्टिक है, थोड़ा ज्यादा पी लो। हाँ। देखो कितना पी रहे हो। तुम अभी भी यहाँ टालमटोल क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी बात नहीं सुनते? तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? शिलान, आज जूते की दुकान का हिसाब अभी तक तुमसे नहीं लिया। तुमने मुझे सबके सामने घुटने टेकने को कहा। ये बात ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी। तुम जो मेरे घर में खाते पीते हो, ऐसे आदमी मुझसे हिसाब लगाना चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है शिलान? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरह से ढीठपन बढ़ाने से सिर्फ मेरा तुमसे नफरत बढ़ेगा। शिलान, तुम अगर मेरे मेंग परिवार में विवाह करके आई हो तो तुम्हें एक सुपत्नी की तरह रहना होगा। अगर तुम मेरे बेटे के साथ अच्छे से रहना चाहती हो तो तुम्हें बिना किसी शर्त के चेंगान के प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा और इन सब बातों से दूर दुष्ट चालबाजी के तरीके। शीलान, अब दया मांगने से देर हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और तुम उस पर घमंड में हो गए? मैं तुम्हें बता दूं शीलान, तुमने आज मुझे वाकई नाराज कर दिया है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करके मुझे मनाओ, मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। मेंग चेंगन, तुम्हारे ऊपर पहना हुआ 38,000 रुपए का सूट मैंने ही खरीदा था और तुम जिस यूनरो माम बेटे को पाल रहे हो उनके खर्चे भी मेरी कार्ड से ही होते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा घर भी जो 200 रुपए करोड़ का है वह भी मेरे नाम पर है। पहली बार देखा है ऐसा आदमी जो मुफ्त में खाना खाता है और मुझसे इनकार करता है, मुझे मनाने के लिए कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? चेंगन, मुझे लगता है शीलान बहन शायद नाराज है। चलो फिर न खाएं, वापस कर दे उसे। नहीं, इसी को हिम्मत है नाराज होने की। तुम दोनों के लिए नाराज होना, क्या तुम लोग इसके लायक हो? मुझे गंदगी लगती है। बेहुदा लोग। चेंगन, मेरी बात सुनो। यह तो साफ है कि वह तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। मैंने तो पहले ही होटल रॉयल का पार्टी का मेनू प्राप्त कर लिया है। यह तो साफ है कि वह तुम्हें एक शानदार जन्मदिन पार्टी देना चाहती है। रॉयल होटल यह देश का सबसे अच्छा होटल है। एक टेबल 3 लाख रुपए की है, इसलिए कम से कम 100 से 80 टेबल तो होनी ही चाहिए। मेरी समझ में तो शीलान को तुमसे प्यार है। देखो, यह तो पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऐसी ही बात है, ये तो लैपडॉग है। वो तो लैपडॉग है, मैंने तो आज ही सोचा। इसका इतना बड़ा झगड़ा क्यों है? वो तो मुझे आश्चर्य देना चाहती है। जन्मदिन पार्टी पर मुझसे माफी मांगना चाहती है। पर सुने, उसने आज पति का आदेश तोड़ा है। तुम उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं उसे जन्मदिन पार्टी पर सभी के सामने मेरे पास माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा। उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा।
ठीक है, मैं अभी गांव के रिश्तेदारों को बुला लूंगा ताकि वे लोग देखें कि हम भी ऊंचे समाज के सबसे ऊपरी तबके के लोग हैं। इस अवसर पर मैं सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने साबित करूंगा कि मैं एक ही भाषा में जवाब देने वाला सहायक हूँ। ठीक है, पहले निंग निंग को बच्चों के बगीचे में छोड़ देते हैं। ठीक है शिलिन, इस समझौते के अनुसार इस महीने के अंत तक मैं आधिकारिक तौर पर मोज की। जानता हूँ, पहले निंग निंग को स्कूल छोड़ दो। पहले रोरो और उनके बेटे को उठाओ, फिर बच्चों के बगीचे में जाओ। मेंग चेंगन। मेंग साहब कृपया जाए। तुम लोग शिलिन, इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब मैं कंपनी पर काबिज होऊंगा तब मैं सभी के सामने तुम्हारा बदशुक्र बदनाम करूंगा। देखता हूं तुम कैसे मेरे सामने ढीठ बने रहो। मैं तब वाकई मूर्ख था जब मैंने लीगल एंटिटी को मेंग चेंगन को स्थानांतरित कर दिया। अब इसे कैसे संभालूं? सब यहाँ पर क्यों हैं? ये लानत वाली शिलिन चेंगन को अपने आप को उठाने नहीं देती। मुझे आज टैक्सी लेकर आना पड़ा। ये तो शान गिराने वाला है। अरे चाचा, हम थोड़ा और आगे चलो। हाँ, मेंग महिला। क्या तुम बादशाह की गाड़ी पर बैठना चाहती हो? जल्दी से पैसे दो। यहाँ मेंग महिला, आज तुम कैसे टैक्सी में आई हो? ओ, हमारी गाड़ी आज खराब है। बस अपने बेटे को लाना चाहती थी जीवन का अनुभव कराने के लिए। ऐसा ही कुछ है मेंग महिला, परंतु तुम्हारे घर में तो एक से ज्यादा लग्जरी कारें होंगी। हाँ, पिछली बार मेंग महिला जूते की दुकान में लग्जरी कार पर नहीं बैठी थी, कहीं वो उनकी नहीं थी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पास इतनी सारी लग्जरी कारें हैं, गैराज में जगह नहीं है, बैठने से ऊब गए हैं। आज बस अपने बेटे को साधारण लोगों का जीवन अनुभव कराने के लिए लाई है। मेंग महिला, वो तो तुम्हारी कार नहीं है ना? मेंग महिला, तुम्हारी कार तो खराब थी। ये कैसे यहाँ है? नहीं मेंग 11 की माँ, तुम वाकई बेशर्म हो। तुमने अपने बॉस की गाड़ी चोरी कर ली। मेरी अपनी गाड़ी है और मुझे चोरी करनी पड़ेगी। चाहे तुम कितनी भी चालें, चलो ये लग्जरी कार, ये संपत्ति हमेशा मेंग महिला की ही रहेगी। तुम अपने बॉस को फंसाने के अवास्तविक सपने देखना छोड़ दो। ये मूर्ख लोग बेकार में शिलेन को परेशान करने के लिए क्यों? तुम्हारी बात सही है। सच्ची मेंग महिला के अलावा वास्तविक शक्ति का स्वामी है, चाहे तीसरा पक्ष कुछ भी करे। चाले चलने से कोई फायदा नहीं होगा। गैंगलैंड समूह का कानूनी हस्तांतरण समझौता। मेंग महोदया, क्या यह आपके पति की कंपनी नहीं है? क्या हालत है? क्या मेंग जी कंपनी के कानूनी अधिकार को शिलैन को हस्तांतरित करने वाले हैं? मेंग महोदया, अभी क्या आप सबको समझाएंगी? कौन है वास्तविक पत्नी और कौन है तीसरा पक्ष? तीसरा पक्ष क्या मेंग महोदया वास्तव में बदलने वाली है? ऐसा नहीं हो सकता। आपने मुझे मेंग महोदया कहा है, तो आप बताइए यह तीसरा पक्ष कौन है? मैं भी पूछना चाहती हूँ। चेंगन ने तो कहा था कि आने वाली संपत्ति मेरी और मेरे बेटे की होगी। आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया? चेंगन को पूरी कंपनी देने के लिए। बहुत अच्छा है। तुम तीसरे पक्ष की इतनी गहरी चालें। मेंग महोदया, इस तीसरे पक्ष को शक्ति पर नहीं आने दें, जो आपकी संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है। बदमाश, मेरी माँ को बदशगुनी मत कर। निंग 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 कानूनी हस्तांतरण समझौता। निंग निंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ हाँ माँ, देखो मुझे मिल गया। रुई रुई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी चीज है तो ले लो। मेरी माँ कहती है कि मैं ड्रैगन का बेटा हूँ। मैं जो चाहूँ वो तुम्हें मुझे देना होगा। मेरे बेटे को डरा दिया। क्या तुम इसका जवाब दे सकती हो? तुम्हारा बेटा ने न केवल जानबूझकर चोट पहुंचाई बल्कि सामान भी छीन लिया। क्या उसे कोई शिक्षा नहीं मिली? छोटे बच्चों को थोड़ा खेलने में क्या हर्ज है? इसके अलावा जेडाइरुई के पिता गैंगलैंड समूह के शासक हैं। तुम्हारी बेटी को धक्का देने से तो बात ही क्या है, उसे पीटना भी कम नहीं है। रुको, मारना बंद करो। जेडाइरुई माँ, आपने अभी कहा था
कि आपके पति हैं कैंगलिन समूह के शासक। हाँ, अरे वो तो हमारे किंडरगार्टन के सबसे बड़े शेयर धारक है। फैंग प्रधानाध्यापक, आपका स्वागत है। यूजर आयरी ने मेरी चीजें छीन ली और मेरी बेटी को गिरा दिया। आप बताइए इस पर क्या करना चाहिए। मैं महोदया, आप चिंता मत करें, इसका हल आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे और आपके बच्चे को एक भी शिकायत नहीं होने देंगे। मैंग लेवनिंग की माँ, ये कहावत है कि मक्खी अंडे वाली जगह पर नहीं बैठती। ये निश्चित रूप से मैंग लेवनिंग ने पहले जेडारवी के साथ शुरू किया होगा और फिर यू जेडारवी के पिता एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ है। थोड़ा सा लेना कैसे चोरी कहलाएगा। और फिर यह तो वास्तव में छोटे बालक की जायदाद है, बस वापस अपनी जगह पर आ गई है। रुई रुई, क्या तुम चाहते हो कि पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दें? हाँ, तो इस चीज को फाड़ दो, ट्रांसफर निरस्त हो जाएगा और तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति उन्हें ही दे देंगे, अपने एकमात्र बेटे को। कुछ लोग छोटी छोटी होशियारी चाहते हैं, अपनी चीजें खुद हाथों से फाड़ना है, नहीं फाड़ सकते। मेंग चिंगयन को ये दस्तावेज बहुत मायने रखता है। क्या आप वास्तव में फाड़ना चाहते हैं? यह तो बेतुका है, सब जानते हैं। हमारे चेंगन लिस्टेड ग्रुप के सीईओ हैं। हाथों में करोड़ों की संपत्ति है क्या? उन्हें अपनी संपत्ति तुम्हारे हाथों में देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मेरे लिए ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे फाड़ना नहीं है। मैंने फाड़ दिया, अब क्या होगा? अब क्या करें, मैंने तो पहले ही कह दिया। इन्हें रोकना मुश्किल है। चेंगयन के सीईओ के रास्ते खत्म करना चाहते हैं। और तुम्हें अभी भी इसमें मजा आ रहा है? शिले, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं और मेरा बेटा जीवित हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति तुम्हारे बेटे को फाड़ने का हक नहीं है। इसे जोर से फाड़ दो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। यह तो तुम्हारे खुद के द्वारा फाड़ा गया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यह तुम्हारे अपने पापों का परिणाम है। तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो? मैं अपने पिता को बताऊंगा और वे तुम्हें मार डालेंगे। छोटे बालक के साथ बोलने का साहस कैसे किया? तुमने तो अपने को बहुत बड़ा समझ लिया है। आज ये माम बेटी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। कैंगलिन ग्रुप हमारे किंडरगार्टन के बड़े स्पॉन्सर हैं। अब तो छोटे बालक को ये तकलीफ हो रही है, इसका जवाब कैसे दूं? ये तो तुम लोगों की वजह से है। यहाँ पर झगड़ा करने और परेशान करने के लिए अब तुरंत मैंग श्रीमती और जेडरवी के साथ माफी मांगो, जल्दी करो। छोड़ दो। तुम मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, मेरी माँ ने कहा है। इस फटी चीज को फाड़ दो, बाद में पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। मैं आदेश देता हूँ कि तुम मुझे घुटने टेक दो। यूजर आयरी, क्या तुम मुझसे घुटने टेकवाना चाहते हो? मैंने अपने बेटे को फाड़ दिया। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैंने बचपन से नहीं अपना डरता। जन्मदिन खो दिया। आप अभी भी मेरे बेटे को बर्बाद करने की हिम्मत है? भूल नहीं कितना प्यार है ज़रूरी। उसे बताएं कि आप अपने बेटे को धमकी दे रहे मैं हैं। तुम्हें नहीं बख्शेगा। आप लोगों को रगड़ते हैं और लोगों को चोट पहुंचाएंगे। अब कहते हैं हम आपको अच्छी तरह से। आज हम एक दूसरे के बाद एक ढेर का पता लगाएंगे। आपका बेटा जबरन और अन्य लोगों के वित्त को नुकसान, पीठ में परेशानी। कितने साल हो जाएंगे? कौन डरा रहा है? मेरा बेटा अब सिर्फ 5 साल का है और आप उसे अंदर भेज रहे हैं। एक और परिवार की लाइन पर जा सकता है। एक बुद्धिमान और सक्षम बेटा अयोग्य है। लड़की, आपको लगता है? कौन करेगा चेंगन? निंग निंग। मेरे मेंग चेंगन पुत्र को परेशान करने वाला कौन है? पिता। रुई। पिताजी, किसी ने मुझे धोखा दिया। आपको मेरा बदला लेना है, जो मुझे इतना सताने के लिए। मेंग चेन का बेटा मर रहा है। पिता उन्हें भुगतान करेंगे। पिताजी वे है। आप मेरी मदद करें। बुरी औरत को सिखाओ। आप लोग हैं। मेंग चेंगन मेंग बड़े राष्ट्रपति। आप हमारी माँ और बेटी को कैसे भुगतान करेंगे? तुम इतने नाराज हो कि तुम भी नहीं हो सकते। मेंग हमेशा हमारे किंडरगार्टन में सबसे बड़ा निवेश है। अपनी पत्नी और बच्चों को परेशान करने वाले 2 लोगों को पैक करें। हाथ से हाथ नहीं। जनरल ग्रुप के नेता, 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ एक प्रसिद्ध नाम। यह अफसोस की बात है कि आपके परिवार और संपत्ति आपके दिल आपका में है। ड्रैगन बेटा और सच्चा प्यार। हाथों से नष्ट। आपका क्या मतलब है? अपने लिए देखें। कॉरपोरेट के हस्तांतरण का समझौता असंभव।
किसने किया? तुम, आप है। मैं अपने परिवार के पैसे के लिए भी कर रहा हूँ। हमें इसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। एक कुतिया के हाथों में। पिताजी, आपने मुझे सिखाया कि मैं बुरे लोगों को सबक सिखाने में मदद करें। उन्हें जल्दी से मार। चेंगन। प्रिय, हम आज पीड़ित हैं। इतनी सारी शिकायतें आप पर आ सकती हैं पिता। उसे पाने के लिए आम आदमी। मेरी पत्नी और प्रेमी आज इस तरह से परेशान थे। आप एक शक्तिशाली निवेशक हैं और आप होना चाहिए। वे समर्थन कर रहे हैं। हाँ, हमेशा मेंग, जैसा कि कहा जाता है, जो अपनी पत्नियों को खो देते हैं वे अमीर नहीं होते हैं। इतनी अच्छी पत्नी और बच्चों के साथ। यदि आप नहीं जानते कि कैसे संजोना है तो आप भाग्य नहीं बना सकते। ये आज के बारे में नहीं है। 2 बच्चों की गलती मेरी है। ये बात अतीत में भी। भूल जाओ, हम बस इसे कैसे भूल सकते हैं? नहीं। हाँ, आज आपको बकवास करने की आवश्यकता है। अपनी बेटी का चयन करें। यह हमेशा की तरह नहीं हो सकता है, बस इसे भूल जाते हैं। आज हम सब एक गवाह के रूप में आपको MRNG का सेवन करना होगा और युवा मास्टर एक बयान। सब ठीक है शेलिन। आज सिर्फ माफी मांगने के लिए, भले ही अतीत। मैं जीत गया। मेंगचेन, आप क्या कहते हैं? आप माफी मांगते हैं? माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्यों क्षमा करें? यकीन है मुझे तुमसे नहीं होना चाहिए था। किसी भी तरह की आशा है। आप नहीं करेंगे। मेंग की कुल चुंबकत्व। यह सिर्फ एक माफी है। आप नहीं जानते कि कैसे पश्चाताप करना है। छोटे छोटे होते हैं, बड़े और जिद्दी मेंग हमेशा। अगर हम आज उन्हें सबक नहीं सिखाते हैं तो वे सभी चाहते हैं एक आदमी को स्कूल से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए जब वह आप पर सवारी करते हैं। हमारे किंडरगार्टन से बाहर निकले। यहाँ से निकल जाओ। शालीन, आप देख सकते हैं, हर कोई आपको बदनाम कर रहा है। मैं आपको एक और मौका दूंगा, क्षमा करे या अन्य। मैं उसे छोड़ने के लिए था। मेरी बेटी को बालवाड़ी में गलत व्यवहार किया गया था, लेकिन वह अपने पिता से माफी मांगने के लिए मजबूर हो गया। यहाँ तक कि स्कूल छोड़ने की धमकी भी दी गई थी। दुनिया में क्या ऐसा बेतुका तर्क? मैं ही इस नर्सरी स्कूल का सबसे बड़ा निवेशक हूँ। किसी को भी पढ़ाई छोड़ने का फैसला आप लोगों के बस में नहीं है। सबको इस बारे में सूचित कर दो। यूजिडाई को स्कूल छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा इटन नर्सरी स्कूल के प्रधानाचार्य को भी बदल दिया जाए। पछतावा तो दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ तक कि अभी भी झूठे बहाने कर रहे हो। छोटे साहब को स्कूल से निकाल दो और प्रधानाचार्य को भी हटा दो। मरने तक मुंह दबाए रहना। मैंग जी ने तो कहा ही है। आप लोग अभी भी पछतावा नहीं कर रहे हो। मैं घोषणा करता हूं, मैंग लेवनिंग को स्कूल से निकाल दिया जाए। श्रीमती जी, माफ कीजिए, आज की घटना मेरी गलती थी। आप इतने बड़े नेता हैं, मुझे मत निकालिए। क्या हालत है? प्रधानाचार्य को निकाल दिया गया है और वो उनसे मिन्नत कर रहे हैं। क्या सचमुच? क्या वही सच में सबसे बड़े निवेशक हैं? ये कैसे हो सकता है? मेंग साहब, कैंगलैंड समूह का निवेश आपके द्वारा ही तो था। फिर ये उनके बस कैसे हो सकता है? अच्छा, आज की बात। दोनों बच्चों की गलती नहीं है। प्रधानाचार्य ने ठीक से समझौता नहीं किया। दोनों बच्चों के बीच का झगड़ा सुलझाने में विफल रहे। कैंगलैंड समूह का हमेशा शांति को महत्व है। आज की बात, इसे छोड़ दो। सब एक ही क्लास के माता पिता है, एक दूसरे के साथ अच्छे रहना चाहिए, है ना? अरे हाँ, कल मेरा जन्मदिन है। रॉयल कोर्ट होटल की छत पर। उस समय सब लोग आना। सब लोग आना। कल रॉयल कोर्ट होटल की छत पर। क्या ये निंग निंग के लिए मेरा स्वागत भोज नहीं है? मेंग चेंगैन, ये आत्मप्रेमी, क्या उसने सोचा होगा कि ये उसके लिए है? रॉयल कोर्ट होटल, ये तो पूरे देश का सबसे शानदार होटल है। हर एक टेबल पर लाखों का खर्च होता है। वो तो छत है, पैसे होने से आरक्षण नहीं होता। जो लोग वहाँ जाते हैं वो सब ताकतवर और अमीर होते हैं। वाह मेंग साहब, आप बहुत बड़े हैं। हम सब आपके कारण लाभान्वित हुए हैं। चूंकि बच्चे एक ही क्लास में हैं, इसका मतलब है कि हम सबका अच्छा संबंध है। कल सब लोग एक साथ आओ। पूरा खर्च मेरा है। वाह मेंग साहब, आप बहुत उदार हैं। ऐसा शानदार पार्टी जीवन भर में एक बार ही होता है। कल मुझे तस्वीरें खींचनी हैं और सोशल मीडिया पर डाल कर दिखाऊंगा। जब से आप अभी भी हैं अपने सपनों में डूबा, कल शायद मैं भी। सबके सामने आपको जागना मुश्किल है।
वाह, अच्छा लग्जरी होटल। मैंने कभी इतना बड़ा होटल नहीं देखा। यह वास्तव में देश का शीर्ष होटल होना चाहिए। हर जगह शानदार। इस गलियारे की सजावट लाखों होनी चाहिए। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेंग का जन्मदिन। बेशर्म हो तुम। आज है मेंग का जन्मदिन। तुम इस तरह कपड़े। यह स्पष्ट है कि आप बेहतर बनना चाहते हैं। कल वापस नहीं आया। अगर आपने आज अपने पति से माफी मांगने से इनकार कर दिया तो आपने आज अपना चेहरा क्यों उठाया? पार्टी ने हमेशा की मेजबानी की थी बेशर्मी। यदि आप साधनों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन मेंग हमेशा मुक्त होता है। बहुत देर होने से पहले यहाँ से बाहर निकलें। आपका स्वागत नहीं है। आप इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम ही हो और मुझे निकाल दिया। क्या है शीलन? क्या आप आज मुझे खुश करने के लिए नहीं आते? आपको क्या लगता है कि मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ हूँ? आप सिर्फ कुत्ते को धोखा देते हैं। कौन नहीं जानता कि आप बेहतर बनना चाहते हैं? जब भी हम मिलते हैं, कुत्ते की त्वचा क्रीम की तरह, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। क्या मैंने हमेशा आपको आमंत्रित किया है? तुम नहीं हो, बस यहाँ से भाग गया बेशर्म। आप लोग क्या है? आपकी बारी कब है? तुम बात करते हो। आप कैसे हिम्मत करते हैं? आप सिर्फ मेंग हैं। एक लड़की ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। आप मानते हैं या नहीं? मैंग ने हमेशा तुम्हें जला दिया। अगर आज नहीं देखा, मैं मेथी के जन्मदिन के लिए ऐसा नहीं करूंगा। आसानी से आपको जाने दें। कुल जन्मदिन मेंग। आपको नहीं लगता कि मैं आपके जन्मदिन के लिए यहाँ हूँ क्या? आप सब ठीक है शीलन, यहाँ दिखावा मत करो। तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहे हो। आप और कौन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप वास्तव में बीमार हैं, लेकिन मुझे अंधा होने से पहले भी पिछले वर्षों में मैंने आपको अपना जन्मदिन दिया था। हवा और प्रकाश। अब मैं यहाँ हूँ। बस बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो और हमें सबके अंदर। जब से आप प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको। आप अंदर जाते हैं और देखें कि यह पार्टी कौन है। देखो, वो एक बिल्ली की तरह है। मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बार आप मुझे माफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक कर्मचारी जिसे कंपनी के अध्यक्ष द्वारा भुगतान किया जाता है। मुझे लगता है कि मैं मास्टर हूँ। यहाँ घमंड और चेंगन हो। इस बार आपको कुछ रंग दिखाना होगा। वह अच्छी तरह से नहीं सीख सकता। क्या यह आपको एक सड़क नहीं लेने देगा? भी स्थापित। हर कोई अंदर जाता है। आज मेरी जगह है। सभी को खाना पीना और पीना चाहिए। मैं सबके लिए भुगतान करूंगा। आप किस तरह के खिलौने खेल रहे हैं? आप अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? जल्दी से दरवाजा खोलें। सर, आपने हमेशा सोचा है जब यह दरवाजा खुलता है तो आपके पास नहीं है। अफसोस के लिए जगह है। आप बार बार और 3 स्थानों मुझे आपको सावधान रहने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पार्टी में फेंक दिया। हाँ, आप वास्तव में इतनी शक्ति नहीं है। फिर अपनी आंखें खुली रखें। आज के भोज पर एक अच्छी नजर डालें। किसके लिए करना है? मेरी बेटी आज अस्पताल से निकल गई। आज मैं वही हूँ जिसने उसके लिए अपनी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए। आज नहीं है कुल का जन्मदिन की पार्टी हमेशा। आज आपका जन्मदिन नहीं है। यह एक धूल दावत कैसे बन गया? शिलन, आप चीजें कैसे करते हैं? आपने मेरे जन्मदिन की पार्टी को व्यक्तिगत लाभ में बदल दिया। धूल दावत। क्या हो रहा है? तुम लूट। आप वास्तव में बेशर्म हैं। क्या बात है मेंग? आपके पास पार्टी के लिए पैसा नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं आप आपके लिए मेरे ऐसा करूं? जन्मदिन की पार्टी को तोड़ दिया। मैं आपको 10 मिनट तक सीमित करता हूं। मुझे जल्दी से जन्मदिन की पार्टी। कुल मेंग, मैं सिर्फ एक छोटा व्यापारी हूँ। मैं इतनी क्षमता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अपने परिवार की संपत्ति में महारत हासिल करना और आपकी मदद करना। अभी भी कहते हैं आप मेरी बेटी की पार्टी में नहीं जा सकते। एक रगड़े। कैसे संभव है? मुझे अचानक याद आया, अब भी खाली है अगर आप आज बाहर आना चाहते हैं। 5 मिलियन निश्चित रूप से आपको अपने जन्मदिन की पार्टी को सुंदर बनाने में मदद करेंगे। कांग्रेस के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से मदद करता हूँ। आपने यह काम किया और आज यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं। आप निराश नहीं होना चाहते।
अगर आपके पास एक पार्टी के लिए पैसा नहीं है, बस यहीं रहो। आदमी अपनी स्थिति जानता है। क्या आप हैं चेंगन? यह महिला आमतौर पर आपके कपड़े खाती है और आपका पहनती है और अब सार्वजनिक रूप से आपको अपमानित करता है। मुझे लगता है कि उसके पास एक बुरा दिल है। इतना बुरा है एक औरत मेंग को हटाने के लिए। सोचा कि भोज पहले से ही व्यस्त था। आप हमेशा अपने साथ देने की धमकी दे सकते हैं। सपने मिसेस मेंग, इस तरह की सामग्री ने आपके सामने नृत्य किया है। आपको इसे साफ करना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। आपकी कल्पना इतनी समृद्ध है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको दे दिया है। क्या स्वादिष्ट सूप ने आपको उसके लिए किया? मास्मिया की पहचान इतनी दृढ़ता से मानी जाती है। तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं चेंगन से प्यार करता हूँ। यह आपके जैसे लोगों को शामिल होने नहीं देगा। यह एक अच्छा बिंदु है। मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। 3 लोग हैं जो दूसरे लोगों की शादी में शामिल होते हैं। मिसेस मेंग अपनी प्रेमिका को साफ करने और उसे एक सबक सिखाने में मदद करें। आपको खुश करने के लिए हम आपको पर्याप्त होने देंगे। हे, माँ को छोड़ दो। जाने देना। होटल से हंटिंग के मैनेजर। कैंगलान समूह के पुरुषों के लिए विशेष उपहार। मैंने सीखा है कि आज यहाँ एक पार्टी की मेजबानी कर रहा है। हमारे शाही दरबार होटल ने विशेष रूप से उपहार भेजा। राजकुमारी ऑड्रे डायमंड हार, $3 मिलियन। मिसेस के आगमन पर बधाई। वाह, कितना महंगा उपहार। मैडम जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज का जन्मदिन है और यह आपके लिए खास है। एक उपहार चेंगन तैयार करें। यह आप में बहुत तरह का है। धन्यवाद। मैंने कोई उपहार नहीं दिया। देखिए, यह असली औरत है। उपचार और आप। बस ईर्ष्या करो मिसेस। आओ और शिष्टाचार इकट्ठा करें। सब देखते हैं। आप कौन हैं? हम आपके साथ क्या करना है? मैं मिसेस, मुझे आशा है कि आपको ये उपहार पसंद है। धन्यवाद। आप गलत नहीं हैं। आप इस MS यूज। यह सभ्य मिसेस है। हाँ, वह सिर्फ एक लड़की है जो शीर्ष पर रहना चाहती है। क्या आपने गलत किया? 3 एक बकवास है। एम शिलन और वरिष्ठ मिंग चेंगन। 8 साल पहले की शादी को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन अंदरूनी लोग उसके बारे में सब जानते थे। एकमात्र मिसेस। तो यंगम एक 3 है। यूनाइज, क्या हो रहा है? नहीं, यह येलो। यह वास्तव में थोड़ा 3 है। वह 3 छोटी है। फिर क्यों नहीं कहा कि वह मुख्य महल है और हम लोगों को परेशान करने के लिए उकसाते हैं? नहीं, उसकी बात मत सुनो। मैं वास्तव में मिसेस। आप मुझे एक शब्द कहने में मदद करते हैं। ठीक है श्री जी, आज आपने दृश्य बनाया। इस तरह हर कोई आपको MR एस्मिन के रूप में पहचानता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। जन्मदिन की पार्टी को धूल धोने की पार्टी में बदल दिया गया है। अब समय है। क्या साइड बहाल है? आपको नहीं लगता कि यह पार्टी अभी के लिए है? आपने किया। शालीन, आपका क्या मतलब है? क्षमा करें मिसेस, ये शुरू से अंत तक सेट किया गया था। ये सब एक धूल धोने का भोज है। मैंने जन्मदिन का भोज तैयार नहीं किया। शिलन, मुझे इस बार गुस्सा आता है। यदि आप अभी भी मेरी क्षमा मांग करना चाहते हैं, यदि आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं। मैं इसे तुरंत हल कर दूंगा। तुम एक दामाद हो। तुमने मुझे क्यों फेंक दिया? आप बकवास बोल रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं। कैंगलान समूह MS शिलन से संबंधित है। यहाँ तक कि आपके राष्ट्रपति का पद हमेशा आपको दिया जाता है। क्या आप ये सब नहीं जानते? तो आप स्पष्ट रूप से एक नरम खाने वाले हैं। और उसने मुझे बताया कि वह आदमी क्या है। नहीं है। मैं असली विशाल हूं। हम हमेशा एक भ्रम के क्षण हैं। यह सब उनकी गलती है। हम सब उनके द्वारा मूर्ख हैं। हाँ, यह पहले भी एक भ्रम था। कृपया पालन न करें। हम इन 2 लोगों को दोष देते हैं। वे बेशर्म हैं। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो उन्हें दोष दें। प्रबंधक वांग, कृपया मुझे इन सभी अप्रासंगिक कर्मियों को दें और उन्हें बाहर जाने के लिए कहें। मेरी बेटी की जुदाई शुरू हो रही है। हाँ, शीकुल, शालीन, आपका क्या मतलब है? हम फिर से जाते हैं बेबी। घर वापस जाओ और माँ का इंतजार करो। इसने इन दिनों मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ठीक है। यहाँ दिखावा मत करो।
अब हर कोई जानता है तुम मेरी पत्नी हो। क्या आप संतुष्ट हैं? मजेदार बात आप अभी भी कैसे कर सकते हैं? इतना लोकप्रिय। तुम मुझे आज के लिए बकवास। कई लोगों ने मुझे चेहरे पर, क्या आपके पास अभी भी आपकी आंखों में है? फिर क्या? अब सब कुछ आपके पास है। मैंने इसे आपको दिया। आप मुझसे सवाल करने के लिए क्या योग्यता है? आप सोचते हैं कि आप मेरे सामने ये कर सकते हैं। मेरे दिल में ही रहने दे। आप बहुत सोचते हैं कि मैं बस आपको जानना चाहता हूँ। तुम मेरे बिना कुछ नहीं। मैं आपको सलाह देता हूं, मुझे मत लड़ो या तुम बस। मैं आगे और आगे बढ़ रहा हूं। शिलन, आप स्वर्ग में चढ़ने जा रहे हैं। इस माँ ने आपको बहुत पहले पढ़ा होगा। सचमुच? फिर मुझे बताओ, आज मुझे कैसे शिक्षित करें? दोनों के लिए झगड़ा करना सामान्य है। आप परिवार की बेटी हैं। आप अपने पति के कार्यक्रम का पालन कैसे नहीं कर सकते? इन दिनों आप देख रहे हैं चंगेन। उसे इतना नाराज कर दिया आपने, यह बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन क्या हुआ? मैं तो बस उसे समझना चाहती थी। अपनी पहचान को इसमें भी क्या गलती है? तुम्हारी ये बच्ची क्यों समझ नहीं पाती? यह सब तुम्हारे ही लिए किया है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि आपने जो अभी तोड़ा है वो कितना कीमती है? अरे वो तो एक फटी हुई चीनी मिट्टी की चीज है, ये कितना कीमती होगा? वो मेरे पिता ने मुझे दिया था घर बदलने के उपलक्ष्य में। ये तंग शैली की चीज, ऐसी चीज लोग सपनों में देखते हैं। इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बाजार में ये 2 करोड़ के करीब है। क्या इतना महंगा? ऐसा पुराना कलाकृति अब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन देखते हुए हमारे इतने सालों के रिश्ते को, मैं तो सिर्फ पैसे की बात करती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है बदशगल? तुम मुझे पैसे देने को कह रही हो? और क्या आपने इतना कीमती सामान तोड़ दिया? मैं आपसे पैसे मांगती हूँ 2 करोड़। या तो अभी दे दो या फिर तुम्हारे बेटे के महीने के वेतन से कटवा दूंगी। शिलन, तुम बहुत ज्यादा हो रही हो। तुम तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो। मुझे तुम्हारे आगे झुकने के लिए मजबूर फिर करना से चाहती हो। ख्वाब देखने लगी हो। जन्मदिन की दावत का हिसाब हमें अच्छे से लगाना होगा। ठीक है, तो फिर तुम कैसे लगाओगी? हस्तांतरण समझौता। मैं तुम्हें बता दूं, ये आखिरी मौका है जिसमें तुम मेरी क्षमा पा सकती हो। बस मेरी बात मानो तो हम अच्छे से रह सकते हैं। हाँ तो इस फर्म के हस्तांतरण समझौते पर साइन कर दो, वरना इस जीवन में मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जब से तुम लोग मेरी हर बात को अनदेखा कर रहे हो, तो मैं भी अपनी मर्जी से तुम्हें फंसाऊंगी। ठीक है। मेंग चेंगन, मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया था और तुम सबका विश्वास टूट गया। मैंने कहा था, शिलिन मेरे सामने वो आसमान छू नहीं सकती। बेटा तुम तो बहुत अक्लमंद हो। इस बार मैं तुम्हारी इच्छा को, सारी धन दौलत को छीन लूंगी और तुम्हें यह समझाऊंगी कि क्या होता है आसमान छूने की हिम्मत और कागज से कमजोर जिंदगी। मेंग अच्छा है। इस बार एक वास्तविक व्यक्ति मुझे लगता है। मुझे डर है कि कंपनी के कर्मचारी संरचना पृथ्वी हिलने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं, यूंकी को निर्देशक में बदला जा सकता है। पीछे रह गया। इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ यह हमारे लिए दुख की बात है। मुझे डर है कि मुझे अब मैंग की शीर्ष स्थिति का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जोजी को हमेशा छोड़ देता है, दिल में सिर्फ परिवार। हमारी बड़ी बहन को देखें, यह आंकड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंग हमेशा आपको पसंद करता है। हाँ, बहन यून हमेशा आपके लिए बहुत दयालु है। यह भी कहा जाता है कि निदेशक, मैं वास्तव में हमें ईर्ष्या करता हूँ। इस शिलन, यह वास्तव में एक चूसने वाला सिर है। जब घोड़े और घोड़े आज भी कंपनी छोड़ने को तैयार है, यह मूर्ख मेंगचेंगन के लिए सब कुछ मर जाए। लेकिन अंत में इस पैसे सभी मुझे फूल नहीं देते। यह भावना वास्तव में शांत है। भाभी, क्या आप हमें कुछ रहस्य बता सकते हैं? कैसे? इस तरह के नेता आप पर मृत हो गए हैं। हम मृत सेठ। मुझे तंग मत करो, बस है।
ऐसा लगता है कि उसके पास समर्थन के लिए थोड़ा पैसा है। उसका असंबंधित पुत्र। तो यह है। क्या आपको लगता है कि आपने सुना है? मैं अपना रहस्य देख सकता हूँ। क्या स्प्रे? इस कंपनी ने बदल दी है मालिक। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शियान, मुझे पता है। आप मुझे चेंगन से बाहर निकलने का सपना। केवल मैं स्वेच्छा से चला जाता हूँ। इस्तीफा दें और यहाँ छोड़ दें। आप उसका दिल वापस पा सकते हैं। आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। मुझे पैसे से मार। चलो यह करते हैं। शहर के केंद्र में 0.2 बिलियन मूल्य विला। आप मेरे लिए स्वामित्व स्थानांतरित करते हैं। ओह, और लैम्बोर्गिनी की तरह एक लक्सरी कार। तुम मुझे और देना। और क्या? एक कंपनी भी है। मैं भी ज्यादा नहीं चाहता। 20% के शेयर। मुझे एक साल में कम से कम 5 मिलियन दें। कहते रहें। वर्तमान में ऐसा लगता है कि यह सब दूसरों के लिए है। मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ओ, यह सही है। आप मुझे आज रात से पहले अपना जवाब देना बेहतर होगा। अन्यथा अगर मुझे खेद है, मत जाना, मुझे डर है। आप शायद चेंगन को छोड़ देंगे। आप पर एक और देखो। हाँ, मुझे मिल गया। शिलन सिलन, आप इतने उदार हैं। कुछ भी करने को तैयार करने के लिए। बहन की तरह आप एक महिला होने के लिए उतना ही अच्छा होना चाहिए। हाँ। चलो चलते हैं। निर्देशक यूनजीस। निकाल दिया गया। आप अंततः शांत हो जाते हैं। है उस औरत, ये एक बुरी महिला है जो अपनी ऊपरी स्थिति के लिए चाल खेलती है। अगर वो कंपनी के दिल में आती है तो ठीक है, दुनिया को नीचे कर सकती है। शालीन, आपका क्या मतलब है? तुम मेरी सुनो। अब चेंगन, आप कौन हैं? कंपनी के बड़े मालिक? तुम मुझे क्यों जलाओ? अब तो मेंगचेन है। मेरे बजाय उसे तंग करने के बजाय। आप अपने दिल को नहीं रख सकते। बहुत अधिक आकर्षण के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपको इसके बारे में सोचने की सलाह देता हूं। अगर मैं नहीं हूं जाने को तैयार, आप अपने जीवन में कभी भी चेंगन प्यार। मैंने सोचा है कि आप इसे चाहते हैं या नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को नहीं दूंगा जो अक्षम और अक्षम है। एक व्यक्ति जिसके पास अपने शरीर पर भरोसा करने की क्षमता नहीं है। मेरी कंपनी में रहने दे। अब आप रोल कर सकते हैं। आपका सच्चा प्यार एक ऐसी महिला है और आप वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हैं। शालीन, तुम मुझे इंतजार करना। यह हमारी शी है जो सामान्य समय पर अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं। यह पता चला है कि अगर वह गाता नहीं है। अजी, कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने सिर पर दबाव से संतुष्ट नहीं हूँ। हम भी अपने परिणामों को देखें। जैसे ही मैं यहाँ आया था, मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद जो उसके साथ चुप है। शिलिन, उसके साथ क्या गलत है? क्या वह थोड़ा मापा जा सकता है? इतने लोगों को इंतजार, मिलने का समय अभी नहीं आया। आपकी जल्दी क्या है? हालांकि मैं शिलन का पति हूं, लेकिन वो कंपनी नहीं करती है। निदेशकों को आंख में न डालने का कार्य मैं वास्तव में नहीं देख सकता। चूंकि वह इतनी लापरवाह है, हमें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चेंगान के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दें। हम नए बॉस के आने का इंतजार कर रहे हैं। चेंगान। शिलान ने मुझे कर्मचारियों के सामने निकाल दिया और सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया। अच्छा शिलिन, अब तक कंपनी में धौंस जमा रही है। रो तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। हाँ। आज ही उसे कंपनी से निकाल दो। हाँ।
तुम मुझे कैसे निकालने वाले हो? शिलेन, तुम आखिरकार आ गई। अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरे पास माफी मांगने आई। मत सोचो कि झुक कर माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ, तुम अभी तक बहुत अकड़ रही थी अब चेंगयान के सामने। चाहे जितना नाटक कर लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा क्या रवैया है रो। मेरे द्वारा नियुक्त डायरेक्टर को तुमने मेरे ऊपर जाकर अपने मन से निकाल दिया। क्या तुम मेरे आदेशों की परवाह नहीं करती? तुम्हारे क्या आदेश है? तुम अभी तक पद पर नहीं बैठी हो और पहले ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो। यूरो को डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठा दिया। क्या वह इस लायक है? तुम्हारा क्या मतलब है शिलेन? मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि तुमने मुझसे माफी मांगने के लिए कंपनी का मालिकाना हक मुझे सौंप दिया। तुम्हारे क्या आदेश है? तुम अभी तक पद पर नहीं बैठी हो और पहले ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो। यूरो को डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठा दिया। क्या वह इस लायक है? तुम्हारा क्या मतलब है शिलेन? मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि तुमने मुझसे माफी मांगने के लिए कंपनी का मालिकाना हक मुझे सौंप दिया। अब ये मेरी जगह है, सभी को मेरी बात माननी होगी। तुम्हारा क्या अधिकार है कंपनी में हुक्म चलाने का शिलेन? आज तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेको, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं मेंग चेंगन अनुशासनहीन कर्मचारियों को पसंद नहीं करता। शिलेन, ये समाप्ति अनुबंध है, रास्ता छोड़ दो। मेंग चेंगयन, तुमने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया। शिलेन, तुम्हें पद छोड़ देना चाहिए। मैं ही यहां का असली मालिक हूं। मेंग चेंगन, उन दिनों में जब तुम भूखे रहते थे, शी ने तुम्हें संभाला था और तुम्हें यह मुकाम दिलाया। मेंग चेंगयन, मैंने ही तुम्हें यह ताकत और पद दिया और अब तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम कृतघ्न हो? शिलेन, अगर मैं इन सालों में संघर्ष नहीं करता तो कंपनी पहले ही बंद हो चुकी होती। शिलेन, तुम्हें बाहर निकालना ही सही है। वो एक गृहिणी है, वो हम पर कैसे हावी रह सकती है? बिल्कुल सही। शिलेन, बस करो। तुम सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए ये नाटक कर रही हो। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और कंपनी से चले जाओ। क्या सच में? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शिलेन कंपनी तुम्हें सौंपूंगी। शिलेन, मजाक मत करो। तुमने मुझे खुश करने के लिए सामने ही इस हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब मैं ही यहां का मालिक हूं। क्या सच में? तो फिर तुम अच्छे से देख लो कि यह कानूनी हस्तांतरण समझौता क्या वास्तव में मान्य है? यह कंपनी क्या सच में तुम्हारी है? यहां एक लाइन कम है। तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। हमेशा से तुम उसके प्रति ईमानदार रही हो, लेकिन वो हर बार तुम्हें निराश करता रहा और अब तो उसने हद ही कर दी है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? यहाँ तुम्हारा क्या काम? तुम अरे शिलेन, फिर से यही नाटक। ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर मेरा ध्यान आकर्षित करना। मैं तुम्हें बताता हूं, यह तरीका सिर्फ बेकार नहीं है,
बल्कि ये सिर्फ मेरी नफरत बढ़ाएगा। अभी मैं आदेश देता हूं तुम्हें इस अनुबंध पर मेरे लिए हस्ताक्षर करो। नाटक करो और नाटक जारी रखो। अगर हिम्मत है तो और जिद्दी बनो, पर फिर मत कहना घुटने टेक कर मुझसे। चेंगन, मुझे लगता है आज वह थोड़ी अजीब है, कहीं वह सचमुच नाराज तो नहीं है। कुत्ते हमेशा पूछते हैं अपनी पूंछ हिलाने का समय। शीलान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। घुटने टेक कर माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। अगर तुम और भी जिद्दी बने तो मेरी माफी का सपना मत देखो। शीश साहब, आप गलती पर मत जाएं। वह आपके प्रति कभी सच्चा नहीं रहा। अब कंपनी मेरी है शीलान। अगर तुम अभी घुटने टेक दो और माफी मांगो तो हम बात कर सकते हैं। मैं 3 गिनती करता हूं। मुझे पता है तुम अंततः मेरे पास आकर मांगोगी। ऐसा ही होता है, औरतें हमेशा झुकना सीखती हैं। देखो, चेंगन को झुकते ही एक पुरानी छोटी कोठी भी दे सकता है। शी साहब, आप भूल गए उसने पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे तो लगा था आपका तेज चरित्र है, पर आखिरकार आपने मेरे पास आकर मांगा। ठीक है, निदेशकों के सामने मेरा दिल खोल दो, वरना मेरे पास इतनी अच्छी बातें नहीं हैं। मेंग चेंगन, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम शीलान, तुमने क्या कहा? बहुत हिम्मत की बात है और तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। मेंग साहब, मारना गलत है। मैं जो मारता हूं वह है। मेरे पास केवल एक चाटने वाली कुत्ती है। उसे क्या हक है मुझ पर गुस्सा दिखाने का? तुम बहुत अधिक हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे ऊपर क्या हक है? क्या तुम उसके साथ? कंपनी से बाहर निकलो। मैं ठीक है, चेंगन ने एक को सबक सिखाया। अज्ञानी महिला को तुम क्यों बोलते हो? शिलैन, तुम एक गृहिणी हो। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे वास्तव में तुम्हारी चीजों को पसंद करते हैं? अगर नहीं पसंद करते तो शी जी का पैसा मत खर्च करो। शी जी की कंपनी से बाहर निकलो। उसका पैसा किसने खर्च किया? तुमने नहीं खर्च किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारे पास पहनने के लिए चैनल और हाथ में नामी पर्स, ये सब उसने खिलाया हुआ शी जी के कार्ड से खरीदा है। तुमने नहीं खर्च किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारे पास पहनने के लिए चैनल और हाथ में नामी पर्स, ये सब उसने खिलाया हुआ शी जी के कार्ड से खरीदा है। तुम मेरे मुंह बंद करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाहे मैंने उसका पैसा खर्च किया हो, वो उसकी मर्जी से था। और फिर मेरे लिए पैसा खर्च करना उसकी भाग्यवश था। तुम लोग ठीक है, पुरानी बातें अब नहीं पड़ेगी। मैं आज यह कहने आया हूँ। बहुत हो गया शिलेन। तुम जितना मुंहजोरी करो नहीं, फिर भी मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती हो। चूंकि तुम्हारा सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए है। तुम्हें इस तरह से मुझे झुकाना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें माफ करूंगा या नहीं, ये मेरे मन पर निर्भर करता है। मेंग चेंगन, तुम्हें अपने आप का बिल्कुल पता नहीं है। मैं आज तुमसे तलाक लेने आया हूँ। तुम घर से बाहर हो। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? हाँ, साइन करो। शिलेन, तुमने अच्छी तरह से चालें चली है। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे नीच और बेईमान इंसान हो। मैं नीच और बेईमान हूँ? क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें पता है, और फिर भी तुम मुझे इस तरह से झुकाते हो। इतने लोगों के सामने मुझसे तलाक की बात करते हो। इच्छा पर रोक। तुम्हारा मकसद मुझे बाध्य करना है। शिलेन, मैं तुमसे कहता हूं, इच्छा पर रोक का खेल बहुत खेलना मत। मैंने तुम्हें बाध्य करने के लिए इच्छा पर रोक खेला। आपकी कल्पना इतनी समृद्ध है। ये शीलन है। अब थोड़ा सा आप और क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे धमकी देते हैं। अब ये है, एक बार मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर करता हूं, कानून तुरंत लागू होगा। जब समय आता है तो आप मुझे बचाना चाहते हैं। कोई जगह नहीं बची।
मैंने आज इस कानूनी व्यक्ति स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर मेरे सामने घुटने टेक कर और मुझसे माफी मांगो। मत पूछो मेरी क्षमा। अगर मैंने तुम्हें एक चेहरा दिया, मेंग चेंगन, क्या मैंने तुम्हें एक चेहरा दिया? भूल जाने कौन है गुरु। मैं तुम्हें खुश करने के लिए बहुत देर तक जाता था। अब मैं नहीं जागा, मैं जाग रहा हूँ। इतने बड़े समूह के मालिक, इतनी शक्ति क्यों है? एक कुटिल गर्दन के साथ एक पेड़ से लटका। सिलिन, आप तय है। आप मेरे खिलाफ है ना? आपको लगता है कि आपके पास कितना पैसा है? तुम मुझे मजबूर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, भले ही आपकी संपत्ति तलाक हो जाए, मैं भी आधा कर सकता हूं। आधा और आधा आधा है। यह शादी में हमारे पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। पति और पत्नी के नाम पर कुल 20 युआन 3 सेंट और 6 सेंट। तुम और मैं अकेला 10 युआन और 18 अंक। हमारी आम संपत्ति इतनी छोटी क्यों है? आपने संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया। क्या आपके पास सबूत है? और हमारे पास कौन है? वैवाहिक संपत्ति का हस्तांतरण। आप अपने दिल में सबसे ज्यादा नहीं जानते। क्या आप बहुत गहरे हैं? घर हमारा होना चाहिए। मैं उस घर से सहमत नहीं हूँ। मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया। यदि आप लड़ने की बात करते हैं, आपको कोर्ट में देखते हैं। वैसे भी मैंने सारी संपत्ति हस्तांतरित कर दी और उन लोगों को उस पैसे के साथ खरीदा था। घर काफी है, इसके बजाय कोर्ट जाना अच्छा नहीं है। सिलिया, हमें देखो, पति और पत्नी के प्यार पर। मैं तुम्हें घर नमस्ते। मैंगचेन को एक रिपोर्ट मिली। विदेशों में आपके बैंक खाते में बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति है। सभी को जब्त कर लिया गया है। मेरा सारा पैसा चला गया। शिलन, तुमने मुझे बनाया। वर्षों से मेरे प्रयास सब बेकार है। इतना निराशावादी मत होना। मुझे याद है, एक पुराना घर है। आप शहर में पैसा क्यों नहीं बेचते हैं? यह शेगन परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त है। क्या आप वास्तव में प्यार में नहीं हैं? वह इसे लेने के लिए तैयार है। आपके लिए वैवाहिक संपत्ति, क्या आप नहीं उसे कुछ नहीं देना चाहता? रो, मुझे पता है कि आप एक उपयुक्त रियल एस्टेट एजेंट नहीं मिल सकता है, ठीक है? मैं इससे परिचित हूँ। मैं आपसे संपर्क करने में मदद करता हूँ। अपने स्वामित्व को स्थानांतरित करने में मदद करने का प्रयास करें। हालो नहीं। अचल संपत्ति एजेंट, मेरे पास बेचने के लिए एक घर है। नहीं। ओह, मैं देखता हूँ। आपको न केवल अपना घर बेचना है, बल्कि आप अपने माता पिता की कार को भी जोड़ना चाहते हैं। बेच दिया। महान प्रेम। आरवी बेचा जाता है। सिलिन, आपके पास क्या योग्यता है? मेरा घर बेच। इस तरह आप अपने चेहरे को अलग करने के लिए तैयार हैं। सच्चे प्यार को भी दिल से, केवल अपने हितों का सच्चा प्यार। रानू जी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। क्या आप मेरे लिए थोड़ा बलिदान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारे लिए बलिदान क्यों करता अगर मैं नहीं होता? आप अमीर चूसने वाले मुझे देखते हैं, किसी और के बेटे को। आपको लगता है कि मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ? आप क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं? जैविक पुत्र। और क्या? अब आपके पास कुछ नहीं है। कौन परवाह करता है अगर आप जीते हैं या मरना शिलन की तरह मूर्ख है? आपके लिए सब कुछ देने को तैयार। शिलन, मेरी पत्नी गलत थी। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम देखो, हम इतने प्यार में थे। आप इस बार मुझे परेशान कर रहे हैं ना? देखो, मैं अपने घुटनों पर हूं। क्या आप मुझे माफ करेंगे? अपनी बेटी को क्षमा करें। जब आपका जीवन खतरे में है, तो आप अपने प्रेमी के साथ रहें। शादी के दौरान आप पति और पत्नी की आड़ में आम संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं। अच्छा होने के बाद मैं शियाला के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे धक्का देकर भगा दिया, अब मुझे माफी मांगने आए हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पत्नी, तुम मुझ पर विश्वास करो। ये यूरो ने मुझे ये करने के लिए उकसाया था। वो हमारे परिवार की खुशी से जलती थी, इसलिए उसने हमें अलग कर दिया। पत्नी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। चले जाओ। मेंग चेंगान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेटा उठो, माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती है। हमें घर से निकाल दिया गया है, सारा सामान फेंक दिया गया है। तुम क्या करोगे? मुझसे कुछ बोलो। बहू, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए
एक मौका दो, हमें एक मौका दो। वह थी वही औरत थी। मेरे बेटे को बहकाया, माँ कसम खाती है बहू, मेरा बेटा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। बस करो, तुम लोग आपस में लड़ो। सुरक्षा, इन अजनबियों को यहाँ से बाहर निकाल दो। नहीं नहीं लैनलिन, बस एक बार। लैनलिन, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं अपनी हर चीज की रक्षा करूंगा, किसी को भी मौका नहीं दूंगा।